बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की 30 बड़ी खबरें। उड़ते विमान में 89 वर्षीय महिला की हुई मौत। मुंबई से वाराणसी जा रहा था इंडिगो एयरलाइंस का विमान की कराई आपात लैंडिंग। सलमान त्यागी सद्दाम गौरी गिरोह का प्रमुख सदस्य 6 साल बाद हुआ गिरफ्तार। चेन्नई भागने की कर रहा था तैयारी। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री पहुंचा कोलंबो। दोनों सेनाओं के कर्मी संयुक्त गतिविधियों में होंगे शामिल। शालीमार बाग में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। एक सरकारी स्कूल और पानी की टंकी की रखी आधारशिला, नई सड़क का भी किया उद्घाटन। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 2 लोगों की ली जान, कई अन्य लोग हुए घायल। पब्लिक ने ड्राइवर को कार से निकालकर बुरी तरह पीटा। 4 धाम यात्रा पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर का आया बयान। मुख्यमंत्री 2-3 बैठकें पहले ही ले चुके हैं और हर दिन तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। फिल्म निर्माता गोकुलम गोपालन को ईडी का नोटिस। 22 अप्रैल को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के दिए आदेश। कल 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी को दूर नहीं बल्कि अपने आसपास देखना चाहिए। राहुल गांधी भ्रष्ट लोगों को साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने दिया बयान। कहा, उनको अपने पिता अहमद पटेल की याद आ रही है क्योंकि 6 दशक बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आयुर्वेदिक झुग्गियों के अंदर विकास कार्य किया शुरू। नालियां और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल। कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने गोवा में बीजेपी सरकार को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त। कहा, पिछले 10 वर्षों में गोवा की वित्तीय स्थिति खराब हुई है और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मामले भी बढ़े हैं। साथ ही पर्यटन की स्थिति भी गोवा में बहुत गंभीर है। मुद्रा योजना के एक लाभार्थी ने मोदी को भारत को विकसित बनाने की बात कही। लाभार्थी ने कहा, अब सरकार से लाइसेंस लेने में कोई परेशानी नहीं लगती और उसका टर्नओवर भी पहले से बढ़ गया है। मुद्रा योजना लाभार्थियों ने पीएम मोदी का घर जाकर किया स्वागत। मोदी ने सभी लाभार्थियों को दिया धन्यवाद। मोदी ने कहा, घर में मेहमान आता है तो घर पवित्र हो जाता है। आपके आने से पूरा घर पवित्र हो गया। मोदी ने कहा, मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाली है। देश के लोगों को बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और इस योजना में सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं। किडनी और सीने में संक्रमण के चलते राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता किस्नाराम नाई का देर रात हुआ निधन। अंतिम यात्रा आज डूंगरगढ़ में हुई। जालंधर में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के घर में हुए धमाके से इलाके में दहशत का माहौल। बता दें कि पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर वस्तु फेंकी थी जिसमें धमाका हो गया। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की जरूरत पर जताई सहमति। केरल से लाए 2 नक्सलियों की अदालत में हुई पेशी। कर्नाटक पुलिस ने अदालत में किया पेश। दोनों आरोपी त्रिशूर की जेल में थे बंद। नोएडा में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक घायल, दूसरा गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और बाइक को किया बरामद। झारखंड के गिरिडीह में रामनवमी के दौरान अखाड़ा खेलते समय हार्ट अटैक से गई जान। मौत का पूरा मंजर हुआ मोबाइल कैमरे में कैद। मृतक सुखदेव प्रसाद काफी जोश के साथ लाठी भांज रहा था। अल्लू अर्जुन ने परिवार संग मनाया जन्मदिन का जश्न। 43 साल के हुए अल्लू अर्जुन। अभिनेता की पत्नी स्नेहा रेड्डी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन की तस्वीरें की साझा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार मोहम्मद शरीद ने कहा, मोदी की सरकार बनने से काम बढ़ गया। 45 साल से मिट्टी के बर्तन बना रहा था और अब गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों की मांग और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हुआ हंगामा। पीडीपी ने सदन में किया नया प्रस्ताव पेश। वक्फ संशोधन अधिनियम को निरस्त करने का किया आग्रह। सलमान खुर्शीद ने दिया बयान। कहा, वक्फ अधिनियम को रखेंगे कोर्ट में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस देश को जो चीजें और अधिकार मिलना चाहिए वो मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मन्नू सिंघवी ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस को फिर से जिंदा करना है और मैं खुश हूं कि मैं अहमदाबाद आया हूं। हमें नई ऊर्जा, नई गति और नई दिशा के साथ कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने टैरिफ में भारी बढ़ोतरी के लिए अमेरिका की आलोचना। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने का लगाया आरोप। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप को लिखा पत्र। पारस्परिक टैरिफ को स्थगित करने का किया अनुरोध। बांग्लादेशी उत्पादन पर टैरिफ के आवेदन को 3 महीने के लिए स्थगित करने की उठाई मांग। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक पर विमान में यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप।
संघीय अधिकारियों ने दी जानकारी। न्यू जर्सी निवासी भावेश कुमार दहिया पर मोंटाना से टेक्सास की उड़ान में सह यात्री का यौन उत्पीड़न करने का लगा है आरोप। मेघालय के प्रधान सचिव उज्बेकिस्तान के होटल में मृत पाए गए। सचिव सैयद मोहम्मद रजी निजी दौरे पर गए थे। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगले महीने बड़ा बदलाव। कई जिला इकाइयों के बदले जाएंगे अध्यक्ष। 50 वर्ष से कम आयु वाले बनेंगे पदाधिकारी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज ही के साथ। धन्यवाद।